ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को ललकारा, पाकिस्तानी दानिश को नहीं हुआ बर्दाश्त। सीएम योगी के लिए ओवैसी से भिड़ गए दानिश। अब तक तो भारत को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही खतरा था, लेकिन अब लगता है कि एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, उसे देखकर किसी की रूह कांप जाए। हिंदुओं को मारकर सड़क पर घसीटने से लेकर उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद गाजा के लिए हमदर्दी दिखाने वाले भारत के कुछ सो कॉल्ड सेकुलर नेता जहां चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक बार भी आवाज न उठाई हो, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके दानिश कनेरिया जरूर पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। 5 अगस्त को दानिश कनेरिया ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए #सेव बांग्लादेशी हिंदू चलाते हुए लिखा, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपनी आवाज उठाएं। एक और ट्वीट में दानिश कनेरिया ने मोदी सरकार से बांग्लादेश मामले में दखल देने की अपील करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूं कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत दखल दें। हमें अपने भाइयों और बहनों को चरमपंथियों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए लगातार आवाज उठा रहे दानिश कनेरिया ने 12 अगस्त को ही हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण शेयर करते हुए लिखा, ये इनडायरेक्टली इशारा दे रहे हैं कि जब मोदी और योगी सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करेंगे। ओवैसी के जिस भाषण के बहाने पाकिस्तानी दानिश कनेरिया ने उन पर भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने के आरोप लगाए हैं, ओवैसी का वो बयान दरअसल साल 2021 का है, जब यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार हो रहा था। इसी दौरान ओवैसी ने यूपी में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हैदराबाद के सांसद ओवैसी दरअसल यूपी के पुलिस वालों को चेतावनी दे रहे थे कि जब मोदी और योगी सत्ता में नहीं रहेंगे, तब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। उनका यही बयान अब बांग्लादेश में हिंसा के बीच वायरल हो रहा है, क्योंकि ओवैसी ने भले ही यूपी के पुलिस वालों को यह धमकी दी थी, लेकिन इसे भारत के हिंदुओं को दी गई धमकी के तौर पर देखा जाता रहा है। यही वजह है कि दानिश कनेरिया ने ओवैसी का ये पुराना बयान शेयर कर उन पर आरोप लगाया कि जब मोदी और योगी सत्ता में नहीं रहेंगे तो वे भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करेंगे। ओवैसी के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीएम योगी, बीजेपी सांसद विष्णुपद राय और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश के हालातों पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं
कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। श्रीमती जून मलिहा, ऐसा कैसे होता है सर? गाजा को लेकर मेरा पिताजी 1946 में ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश से जान बचाने के लिए भाग के आया था पश्चिम बंगाल में। फिर मैं अंडमान गया था किसी कारण से। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से मां का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, ये चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते। ये चुपचाप बैठा हुआ है, त्रिभुजी बन के आते रहा। भारत में अंतर अंतर में गांव गांव जंगल भेज दिया गया।